शांति। मैंने बताया है कि हमारे जो 3 शरीर है उसको साफ करने के लिए दुआ बहुत ज़रूरी है। और दुआ अनेक रीति से हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कई चीज़ें बहुत इजी है। जैसे आजकल लोग वीडियो तब देखते हैं जब कितने लाइक है, कितना शेयर किया है, कमेंट कितनी रखी है, कितने सब्सक्राइबर है, व्यूज़ कितने हैं, ये सब देखकर वीडियो देखते हैं। तो यहाँ भी हमें अगर दुआ कमाना है तो हर एक वीडियो में लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। इससे कई आत्माएं इसको देखेंगी तो उसमें भगवान की बातों को समझने के लिए मन होगा और फिर इसमें से कई आत्माएं बाबा के जो छुपे हुए रत्न हैं, माना भगवान के बच्चे जो है वो निकल आएंगे। और कईयों को, बाहर वालों को भी अगर इससे फ़ायदा होगा तो इस सब से दुआ मिलेगी जिसने ये 4 चीज़ें की है। इसीलिए ये घर बैठे दुआ कमाओ। लोग घर बैठे पैसा कमा रहे हैं, आप दुआ कमाओ तो हम भगवान के बच्चे नंबर 1 में जल्दी जल्दी आ सकेंगे। ठीक है। ओम शांति। शांति। आपका प्रश्न है, अगर शिव परमात्मा को शिवलिंग के रूप में याद करते तो भी विकर्म विनाश होंगे? उत्तर है नहीं। भक्ति में सब शिवलिंग को पूजते हैं, याद करते हैं, लेकिन विकर्म विनाश नहीं होते, नहीं संस्कार परिवर्तन होता, नहीं कनेक्शन होता। क्योंकि शिव को पहचानने के लिए पहले अपने आप को आत्मिक स्मृति में लाकर उसके अनुभव में आना होता है। आज दूसरे प्रश्न में भी मैंने ये बात समझाई कि दुनिया में भी कहते हैं खुद को पहचानो तो खुदा को पहचानेंगे। खुद माना आत्मा, आत्मा को पहचानेंगे वो, तब हम परमात्मा को पहचान सकेंगे। इसीलिए गीता में भी कहा है, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, वैसे मुझे पहचान कर याद करने वाले के ही अंतमति सो गति हो सकती है। वो कोटों में कोई और कोई में भी कोई विरला। तो कोटों में कोई कौन? तो कि 900 करोड़ में से 33 करोड़ सिर्फ जानेंगे, लेकिन 900 करोड़ में से 108 जो है वो जो है जैसा है वैसा एक्यूरेट पहचान कर उसको याद करेंगे। और 9 लाख आत्माएं जो पहले जन्म में आने वाली है वो है कोटों में कोई और कोई में भी कोई आत्मा। इसीलिए मुरली में हमेशा आता है कि मैं जैसा हूँ, मैं जो बता रहा हूँ उसको अच्छी रीति समझो, आत्मिक स्मृति बनाओ, आत्मा समझकर मुझ परमात्मा को याद करो, मन मेरे में लगाओ, बुद्धि से मुझे याद करो। कहा नहीं कि मन से मुझे याद करो। तो ये सारी बातें के पीछे गुह्य राज है। तो शिवलिंग के बारे में, अगर वो शिवलिंग तो आंखों से दिखाई देता है ना, तो इसीलिए इससे विकर्म विनाश नहीं होता और नए पाप कर्म भी बनते हैं, क्योंकि संस्कार परिवर्तन नहीं होगा। तो जब हमारे संस्कार परिवर्तन होते हैं तभी हम नए पाप कर्म से बच सकते हैं और पुराने को खत्म कर सकते हैं। अभी संस्कार परिवर्तन कैसे होगा? जो ज्ञान, आत्मा ज्ञान है, उस आत्मा के ज्ञान को अच्छी रीति समझना, अर्थात ये आत्मा क्या है, आत्मा कहाँ से आती है, आत्मा कैसे बनी है, आत्मा का खुराक क्या है, आत्मा की शक्तियाँ क्या है, सारी बातों को समझकर प्रैक्टिकल में लाना है कि आत्मा
में जो 7 गुण हैं वो ओरिजिनल आत्मा की स्मृति है, स्थिति है। वो गुण अभी एकदम अंदर चला गया है। अगर गुण है तो पुण्य कर्म होता है, अगर अवगुण बाहर है तो पाप कर्म होते हैं। तो आज कलयुग के अंत में सब विकारों से भरपूर है, अवगुण है, इसीलिए पुण्य कम और पाप ज़्यादा हो रहा है। जब हम इसका बारे में चिंतन कर इस ज्ञान को समझेंगे, चिंतन करेंगे, बार बार स्मृति लाएंगे और योग लगेगा, तब ही हम संस्कार परिवर्तन कर सकेंगे और नए पाप कर्म नहीं बनेंगे। इसीलिए कनेक्शन करने के लिए, जैसे दुनिया में भी हम देखते हैं, घर में हमें अगर लाइट चाहिए तो प्रकाश तभी आएगा जब हम नेगेटिव और पॉजिटिव वायर को जोड़ेंगे। अकेला नेगेटिव वायर भी कुछ नहीं कर सकेगा, अगर पॉजिटिव भी नहीं कर सकेगा। दोनों के ऊपर के रबर को निकालना पड़ेगा और फिर अंदर के तार को जोड़ना पड़ेगा और तीसरा तार जमीन में डालना पड़ेगा। तब हमारे घर में लाइट आ सकेगी और अर्थिंग अच्छी रीति दिया होगा तो शॉर्ट सर्किट नहीं होगी और हम अच्छी रीति उपयोग कर सकेंगे। उसके साथ साथ हमारी घर में जो भी लाइट आती है वो पावर हाउस से आती है, तो पावर हाउस से जंक्शन में आएगी और जंक्शन से हमारे यहाँ आएगी। ऐसे ही इस 3 एनर्जी का ही तो खेल है, नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल। वही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। यही ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, ये अवस्था जो है वो यही है। तो ये जो 3 एनर्जी है वही हमारे अंदर भी है। तो ये 3 एनर्जी को भी ऐसे जोड़ना पड़ता है। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी भी कहते हैं। तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों का जब कनेक्शन होता है, बैलेंस होता है, और तीसरा एनर्जी का वायर परमात्मा से जोड़ना पड़ेगा। आज वो अर्थिंग टूट गया है, इसीलिए डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, प्रॉब्लम, बीमारियां बढ़ती जा रही है। अभी वो अर्थिंग करना भी पड़ेगा, हमारी नेगेटिव और पॉजिटिव वायर को जोड़ना भी पड़ेगा, दोनों एनर्जी को। तब हम अच्छी रीति इस एनर्जी का उपयोग कर हमारे जीवन को सुंदर, अच्छा बना सकेंगे। तो इसीलिए इस ज्ञान, आत्मज्ञान के बिना ना हम आत्मा को पहचान सकेंगे, न परमात्मा को, न ही ऊपर के हमारे शरीर रूपी वायर, शरीर के रूपी जो रबर है, आत्मा के साथ जुड़ा है, उसको मन बुद्धि से निकालना पड़ेगा, तब हमारा कनेक्शन होगा। इसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो रखी है, आप वो यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सारी सृष्टि का राज रखा है, वो आप सुन सकते हैं। ठीक है। ओम शांति।